दोस्तों, अगर आप भी सूर्या को टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले ही टी20 में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने लगाई दहाड़, थर थर कांपी अफ्रीका की धरती, रिंकू सिंह के साथ मिलकर मचाई ऐसी तबाही, लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे? जब आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की दरकार थी तो सूर्य और रिंकू ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका को खून के आंसू रुला दिए। ऐसा क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसके अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी? दिलों की धड़कन को बढ़ा देने वाली जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी। टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी। कप्तान रोहित शर्मा के उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वो अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था, पर दोस्तों शानदार फॉर्म में चल रही है। अफ्रीका टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डी कॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप को नहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट छटका कर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्कराम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्कराम ने केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला। लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही है। टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट हासिल किए। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा 6 ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई है। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाडा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए हैं। गिल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 45 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गए। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने स्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जेनसन के लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए उन्हें रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे। भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए राबड़ा वहीं पूरे स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था।
पहली गेंद पर सूर्य 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाडा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहले 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य। भारतीय टीम को अपनी जीत नजर आ रही थी तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्य की आंखों में अंगार थे, गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्य तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई और सूर्य से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्य से पार पाना उनके पास की बात कहीं थी। सूर्य ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को बहुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा नहीं कर पाए आखिर ये हुआ क्या, लेकिन सूर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य और रोहित मई T20 का बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।